सो आइए आज एक वचन को हम निकालेंगे। इफिसियों अध्याय 4 उसके आयत नंबर 30 लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब मैं 31 को भी पढ़ना चाहूंगा। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। 32 एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेन जो आज मेरा टॉपिक है वो यही है कि आज के टाइम पे चर्चेस में, दुनिया में नहीं, चर्चेस में एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है जिसका नाम है रिलीजियस स्पिरिट। हालेलुया। जिसका नाम है धर्म की आत्मा। और इस दुष्ट आत्मा को चर्च से निकलना बहुत जरूरी है। और वो आत्मा जब तक चर्च के अंदर है तब तक व्यक्ति, चर्च और लोग कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते और परमेश्वर उस जगह में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। रिलीजियस स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट है जो परमेश्वर भी आपकी लाइफ से नहीं निकाल सकता है। उसको आपके जीवन से सिर्फ आप निकाल सकते हैं। हालेलुया। क्यों मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में हमारे धर्म को बदलने नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये रियलिटी है। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं बदला। मैं तिवारी समाज से आता हूं, हिंदू पंडित फैमिली, मैं अभी भी वही हूं, बट मेरा विश्वास, मेरा जो फेथ है वो यीशु मसीह पे है। हालेलुया। और मेरा विश्वास होने के कारण यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने मुझ पे विश्वास किया उन्हें मैंने अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। सो आज मैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की संतान घोषित कर दिया गया हूं। आज मैं कोई, मेरे पास क्रिश्चियन से और मेरे पास एक ईसाई से, एक मसीह से भी बड़ी चीज है, वो ये है कि मैं यीशु मसीह का आज पुत्र हूं, यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। ऐसे ही आपके लिए भी है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी चर्चेस में धर्म की आत्मा को नहीं रहने देना चाहता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को जान लिया और हम ईसाई बन गए, या आपकी पीढ़ियों में किसी ने जाना, या आपके परदादा दादा या आपने जाना, और आप सोचते हैं कि अब हम क्रिश्चियन बन गए और हम दुनिया के सारे गलत काम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत बड़े झूठ में हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रियल क्रिश्चियन, एक रियल विश्वासी जो बाइबल के अनुसार जो है, क्योंकि हम बाइबल को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। हालेलुया। वो दुनिया के अनुसार नहीं चलाता। आपको पता है आज लोगों को चर्च में आकर आराधना करना कठिन लगता है। चर्च क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मेरे और आपके जैसे ही लोग, क्यों उन्हें कठिन लगता है? क्योंकि उनके अंदर वो रिलीजियस स्पिरिट बैठा हुआ है। कई लोगों को तो ये लगता है कि चर्च में भी तो आराधना करते हैं, हम घर में भी कर सकते हैं। चर्च में भी तो प्रार्थना ही हो रही है, वो तो हम घर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक रिलीजियस स्पिरिट है। यदि आपके जीवन में काम कर रहा है तो आप बहुत बड़े शैतान के एक चुंगल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक थिएटर के लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, मूवी देखने के लिए आप 3 घंटे निकाल सकते हैं, 4 घंटे निकाल सकते हैं। आप फोनों में, रील्स में घंटों घंटों गुजार देते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप परमेश्वर के भवन में आए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो आप शैतान के बहुत बड़े बंधन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिट है, ये एक धर्म का आत्मा है जिसने बांध रखा है, और वो एक ऐसा आत्मा है जो अपने आप को तो पवित्र दिखाता है लेकिन दुनिया में लोगों का जजमेंट करने लग जाता है। और परमेश्वर इसी ही न्याय से हमें बचाना चाहता है। आपको पता है इस दुनिया में और इस स्वर्ग में ये जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है, यहाँ पर सिर्फ न्याय करने का एक ही को अधिकार है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो है परमेश्वर। बाइबल बताती है मनुष्य किसी का न्याय ना करे। क्यों? क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। आज हम लोगों का न्याय करते हैं, गैर विश्वासियों का, विश्वासियों का न्याय करते हैं, हम इवन पास्टर्स का न्याय करने लग जाते हैं। आपको पता है मैं अभी जस्ट कहीं था, अभी यहाँ से बहुत दूर था, बाहर था, तो उनके मैं किसी के जगह पे गया था,
तो यहाँ से बहुत दूर है वो, वहां मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ रिलीजियस स्पिरिट किस प्रकार से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे जीवन के द्वारा उस मीटिंग में चिन्ह चमत्कार तो देखे, लेकिन वो मैं उस चर्च में प्रचार करने गया था एक्चुअली, और जब मैं वहाँ प्रचार करने गया था तो परमेश्वर ने सब कुछ किया, चमत्कार किया। वो यहाँ से दूर है, अमरोहा में है, आज से मैं कुछ टाइम पहले गया था। सो जब मैं वहाँ प्रचार करने गया मैंने देखा कि उनके पास्टर जो है वो भी बहुत पावरफुल है और मेरा भाई जैसे हैं। हालेलुया। सो मैंने देखा वहाँ के लोगों में क्या है कि वो लोग जब मेरे जीवन से चमत्कार को देख रहे हैं, मेरे जीवन से अद्भुत कामों को देख रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो लोग मेरे पास आकर अपने पास्टर की बुराई कर रहे हैं, और ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि ये एक रिलीजियस आत्मा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने जिस जगह रोपा है, आपको जिस भवन में रोपा है, हमें उसके लिए फेथफुल होना बहुत जरूरी है, हमें उसके लिए विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आप समझते हैं कि मेरे लिए वो भवन नहीं है, या आप उस जगह के जाने वाले व्यक्ति हैं, आपको लगता है यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, तो आप चुपचाप वहां से साइड हट सकते हैं, लेकिन आप उस जगह की बुराई नहीं कर सकते हैं दूसरी जगह या दूसरे व्यक्ति से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत जरूरी है। मैंने बताया लोगों को आज संडे जाना सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि परस्पर क्या किया करो, मिला करो। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो पहले समय की जो चर्चेस थे, फर्स्ट जो कलीसियाएं थी जब पतरस के द्वारा बनाई गई, उसके बाद जब चर्चेस निकले, तो वो बाइबल बताती है हफ्ते में रोज मिला करते थे, रोज ऐसे हर दिन वहां आराधना चलती थी। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर आराधना करनी बहुत जरूरी है। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। नहीं तो परमेश्वर कह देता कि जहां रितेश अकेले प्रार्थना करता है वहां मैं होता हूं, या कोई और करता है वहां मैं होता हूं, अकेला बंदा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। सो आज हमें समझना है, परमेश्वर के वचन पे हमें चलने वाला बनना है, हमारे इमोशंस पे, हमारी चीजों पे हमें नहीं चलना है। और आज का यूथ, आज का जवान, मैं यूथों पे फोकस क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं यूथ हूँ और आने वाली जनरेशन जिसे परमेश्वर के लिए खड़ा होना है वो भी यूथ है, वो भी जवान है। हालेलुया। और आज के समय में जो यूथ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास ने कहा यदि क्रिश्चियन यूथ ही अपनी इंपॉर्टेंस को समझने लग जाए ना, यदि जो विश्वासी मसीह जो जवान है वो समझने लग जाए, उन्हें पता चल जाए कि हम कौन हैं, तो वही काफी है इस दुनिया को बदलने के लिए। हालेलुया। वही काफी है। लेकिन आज क्रिश्चियन यूथ ही है जो नशों में पड़ा हुआ है, जो व्यभिचार में पड़ा हुआ है, जो बुरे से बुरा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की जो बातें हैं वो अपने जीवन में नहीं देख पाए हैं। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि उनकी मम्मी ने विश्वास किया। यदि मेरी मम्मी ने विश्वास किया, हम लोग बचाए गए अपनी मम्मी के द्वारा। यदि मैं उसी पर सीमित रहता ना कि मेरी मम्मी ने विश्वास किया तो मैं भी मसीह में आ गया हूँ, मैं भी प्रभु को जानने लग गया हूँ, मैं भी मसीह बन गया हूँ, तो अब क्या है कि मेरी मम्मी विश्वास करती है इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। वो पीढ़ियों का परमेश्वर है, लेकिन वो सबसे पर्सनली एनकाउंटर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने दाऊद को बचाया, दाऊद को चुना, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि सुलेमान ने परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दी। सुलेमान ने दाऊद से डबल परमेश्वर की आराधना को किया। हालेलुया। सो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, उसके साथ मुठभेड़, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, और जब आप जानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में व्यक्तिगत काम करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये दुनिया में ही है, माँ बाप, पति पत्नी, बाइबल बताती है जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। वहां पर्सनली आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने क्या किया। वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी मम्मी ने आपको नहीं करने दिया या आपके पापा ने आपको नहीं करने दिया, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। प्रभु का वचन ऐसा बताता है, हर एक से हिसाब लिया जाएगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और उनसे तो खास करके लिया जाएगा जो मसीह हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, और उनसे भी ज्यादा उनसे लिया जाएगा जो परमेश्वर के दास हैं, जो पास्टर हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा पद होगा उतना बड़ा परमेश्वर उनसे न्याय लेगा।
हालेलुया। आपको पता है शैतान को क्यों गिराया गया स्वर्ग से पृथ्वी में? क्यों? क्योंकि उसका पद उस लेवल का था। जिस पद पे वो था ना, उस पद पे उसके लिए माफी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर क्या करता था, जिसकी आराधना से प्रसन्न होता था। उस समय वो शैतान नहीं था, उस समय वो भोर का तारा था। हालेलुया। और एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर खुश रहता था, और खुश करने वाला ही व्यक्ति धोखा करे सो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है ना। एक बिजनेस है, एक बिजनेस में सबसे मेन व्यक्ति कौन सा होता है? क्या आप बता सकते हैं? जो अकाउंट संभालता है। एक दुकान में सबसे मेन व्यक्ति, यदि दुकान बड़ी है तो उसमें सबसे मेन व्यक्ति वह है जो गल्ला संभाल रहा है, जो अकाउंट संभाल रहा है। और यदि वही धोखेबाजी कर जाए ना, तो उस दुकानदार को फिर किसी पे भरोसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो करीबी लोग होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, उस पे इंसान, उस पे परमेश्वर भरोसा करता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के बचाए मसीह लोग हैं, और परमेश्वर हम पे भरोसा करता है। वो चाहता है कि हम उठ खड़े हों, हम इस दुनिया के झूठ से बाहर आए, दुनिया के इन अभिलाषाओं से, इन गलत चीजों से बाहर आए, लेकिन परमेश्वर पे अपना फोकस करें, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलें। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कुछ भी कर लें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के लिए कुछ भी करें, आप बड़ी से बड़ी सेवा करें, आप बड़े से बड़े दान दें, बड़े से बड़े काम करें, लेकिन आप व्यक्तिगत परमेश्वर को इस दुनिया में रहकर ना जान पाए तो ये सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल बताती है, यदि तू सब कुछ प्राप्त करे लेकिन मुझे खो दे, तो अपने प्राणों को ही खो दे तो क्या लाभ? हालेलुया। सो वो परमेश्वर है जो आपको हर एक को बचाना चाहता है, आपके हर एक के जीवन में व्यक्तिगत काम करना चाहता है। यदि आप परमेश्वर को जनरेशन से जानते हैं, यदि आपने आज परमेश्वर को जाना है, यदि आप कुछ महीने, कुछ सालों से परमेश्वर में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है, पर्सनली एनकाउंटर आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को क्या नहीं करना है? हमें शोकित नहीं करना है। और परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले यही चाहता है कि मैं क्या करूं? करीब आऊं अपने बेटे के, अपने बेटी के। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों के पास प्रेम को ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि कोई इंसान मुझसे प्रेम करे, और वो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत से लोग सुसाइड भी कर जाते हैं, बहुत से लोग पूरी जिंदगी भर डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशनों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल प्रेम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसको नहीं समझना चाहते हैं, उसको नहीं जानना चाहते हैं, परमेश्वर में होने के बाद भी, उसमें आने के बाद भी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबको प्रभु ने एक बुलाहट दी है, और उसको इस दुनिया में रहते हुए आपको पूरा करना जरूरी है। मैं उसको पूरा करने की रेस में हूं, और आपको भी उस रेस में उतरना है। हालेलुया। आपको भी उसमें काम करना है। यदि आप अपनी बुलाहट को नजरअंदाज करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं इसलिए हूं यार, दुनिया मजे लेती तो मुझे भी लेने चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपकी लाइफ तो स्पॉइल होगी, खत्म होगी, बेकार होगी। आपके साथ आपकी बाद जो पीढ़ी आएगी ना, उसके साथ भी वही होगा। बाइबल बताती है, दाऊद ने जब व्यभिचार का पाप किया ना, उस स्त्री को देखकर आपने सुना होगा, और उसके पति को मरवा दिया उसके बाद, जो उसका सेनापति था। तो बाइबल बताती है उसका व्यभिचार का पाप 10 जनरेशन तक गया, 10 पीढ़ियों तक। सुलेमान ने भी वही किया, उसका बेटा आया उसने भी वही किया, उसका बेटा आया उसने भी वही किया। तो आज हमें समझना है क्यों परमेश्वर इस दुनिया की चीजों में हमें पढ़ने देना नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है ना कि तुम इस संसार में तो हो, लेकिन इस संसार के नहीं हो। तुम्हारे बदलने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम, तुम्हारी चीजें बदलती जाएं जब तुम परमेश्वर में आ जाते हो। हालेलुया। तो आज हमें बदलना है, अपने आप को बदलना है। हम सोचते हैं ना कि प्रभु मेरी मम्मी को बदल, मेरे पापा को बदल, मेरे भाई को बदल, मेरे लोगों को बदल ना। हम कहते हैं, हमारी प्रार्थना होती है, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते परमेश्वर मुझे बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरी बुरी आदतों को खत्म कर, मेरे जीवन में काम कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपको बदलने की सामर्थ रखता है, क्योंकि उसका वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और वो यही है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको छुड़ा सकता है। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उन चीजों को छोड़ने की। हालेलुया।
ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो मैं यही बता रहा था कि आज के समय में जो रिलीजियस स्पिरिट जो काम कर रहा है, जो धर्म का आत्मा काम कर रहा है, उससे हमें बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आजकल लोग क्या चल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आज चर्च में लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाए ना, बहुत ट्रोल चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, तो दूसरे लोग उठ खड़े हो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसे अन्य भाषा नहीं होती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन भी वो ऐसे अपने हिसाब से बना के बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा भी इतना तीव्र है, इतना काम करने वाला है, क्योंकि उसने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे उड़ेलूंगा। हालेलुया। और यदि आप उसकी आत्मा के विरोध में, आप उसकी आत्माओं के, उसके कामों का विरोध करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चर्च में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ पर्सनली है, मैं जब चर्च जाता था ना, तो हमारे चर्च में ना क्या होता था कि लोग ना पवित्र आत्मा से भरते थे, तो वो ऐसे ऐसे हिल डुलते थे, सब कुछ करते थे। तो मैं ना उनकी ना मजाक बनाता था पर्सनली, जब मिलता था अपने दोस्तों के साथ चर्च में, और खुद भी। और मेरे को हंसी आती थी जब किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है और परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है। और मैं क्या देखता था, वो लोग जिन पर पवित्र आत्मा उतर रहा है, उनके जीवन में ना कोई बीमारी है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ है, और वो अच्छा जीवन जी रहे। परमेश्वर उन्हें दिन पर दिन बढ़ा रहा है, दिन पर दिन बिजनेस को, काम को बढ़ा रहा है। लेकिन मैं जो हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उस व्यक्ति की क्या कहते हैं, जो जिसके साथ जो भी आंटी, जो भी लेडीज उनके साथ ही हो रहा है, मैं उनकी मजाक बना रहा हूं, पर्सनली भी, अपने दोस्तों के साथ भी। और उस वजह से क्या हुआ, कई सालों तक मेरे अंदर शक ही रहा। और मैं यही कहता था, कोई भी दुनिया का आदमी अगर मेरे सर पे हाथ रखे तो मुझे गिरा नहीं सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता मुझे। मैं चैलेंज करता था, कोई भी परमेश्वर का दास मुझे गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो घमंड आ गया था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको पकड़े और नीचे गिरा दे। वो दुष्ट आत्मा नहीं है कि आपके अंदर जबरदस्ती घुस जाए। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो आपकी इच्छा से आपके अंदर घुसना चाहता है। यदि आप सोचते हैं ना कि मुझे तो नहीं गिरा रहा, इसका मतलब यह है कि आपने उसको इच्छा नहीं दी। और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, कई साल बाद जब 2020 में मैं बाइबल कॉलेज गया चेन्नई में, तो क्या हुआ, एक प्रभु के दास आए थे। उनके साउथ में 1800 चर्चेस हैं और बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। तो वो लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे, और उस दिन भी मेरे अंदर यही था कि मैं नहीं गिरूंगा। तो सडनली क्या हुआ कि परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में बात की, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने आप को फ्री छोड़ और कह कि प्रभु मुझे छू, और जैसा तू मेरे साथ करेगा परमेश्वर पिता, मैं प्रभु तेरी बातों का विरोध नहीं करूंगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि तू क्षमा मांग, तूने जितने लोगों के लिए गलत कहा है, जितना तूने बुरा बोला है। और मैंने क्षमा मांगा। उसके बाद क्या हुआ, उन प्रभु के दास ने कहा कि सीधे हाथ की तरफ वाले लोग क्या करें, अभिषेक प्राप्त करें, ऐसे उन्होंने बोला। तो सारे सीधे हाथ वाले गिर गए। अब थी लेफ्ट हैंड की साइड, वो स्टेज में थे, जैसे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो राइट में जितने बैठे हैं वो सब गिर गए। और अब थी लेफ्ट हैंड के लोगों की बारी। अब क्या हुआ, मुझे लगा नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा। तो क्या हुआ, जब उन्होंने कहा जो लेफ्ट हैंड के लोग हैं सारे परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें, और सडनली क्या हुआ, विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने उस इंसान को देखा नहीं, उसने क्या किया, मेरे सीने पे आके मारा। कोई था जिसने मेरे सीने, मेरी आंखें खुली हैं, मैं कभी भी प्रार्थना में आंखें बंद नहीं कर पाता हूं, अभी इवन अभी भी मेरी आंखें खुली है, किसी ने मेरे यहाँ पे मारा है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। और क्या हुआ, मैं 3 चेयर उड़ के पीछे चला गया, और उसके बाद मेरा शरीर फड़पने लग गया, सब कुछ मेरे साथ होने लग गया। और सडनली क्या हुआ, मैं बैठा। उसके बाद जब मेरे साथ ये सब हुआ, और परमेश्वर के दर्शन को खुली आंखों से मैंने देखा, और देखा स्वर्ग से एक लाइट आ रही है जो मेरे ऊपर आ रही है, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि आज से मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और ऐसे उसने मुझसे बात किया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है। लेकिन यदि आप शक्की हैं, यदि आपके अंदर रिलीजियस स्पिरिट है, और आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका मजाक बनाते हैं, परमेश्वर कभी नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए, आप उन चर्चेस को देख लीजिए जहां अन्य भाषा में प्रार्थना होती है, उनकी सक्सेस को देख लीजिए, और आप उनको देख लीजिए जहां प्रार्थना नहीं होती है, या उन लोगों को भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी आत्मा के अनुसार लोगों को चलाना चाहता है। लोग अभी क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बाइबल से निकाल कर लोगों का न्याय कर रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर ने वचन इसलिए नहीं दिया कि आप बाइबल खोलें और वहां ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं करना, इसलिए प्रभु ने आपको नहीं दिया। प्रभु ने आपको वचन इसलिए दिया कि आप व्यक्तिगत जीवन को, अपने खुद के जीवन को बदलें। हालेलुया। क्योंकि दूसरे के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं। आमीन। आज के समय में पवित्र आत्मा ऐसा है, यदि वो आपसे कह रहा है दाएं मुड़, तो आपको दाएं मुड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैंने एक काम कहा कि एक गिलास पानी लेकर आना, और सडनली थोड़ी देर बाद पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि ये गिलास वापस रखा, मुझे पानी नहीं पीना है। ये समय आने जा रहा है, ये मैंने जस्ट उदाहरण दिया है, ये समय आने जा रहा है। परमेश्वर अपने दासों को ऐसे खड़े करने जा रहा है, ऐसे ऐसे मिरेकल वर्कर्स, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार जो करेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है जो अब तक नहीं हुए। जब आप रोमियो में पढ़ेंगे 8 अध्याय में, वहां इस प्रकार लिखा है कि जैसी पहले की महिमा कभी नहीं हुई, उससे दुगनी महिमा में अंत समय में पूरा करूंगा। हालेलुया। पहले क्या होता था आपको पता है? पहले क्या होता था? यीशु मसीह गए, कहा कब्र में लाजर है, क्या कर, जी उठ, और लाजर जिंदा हो गया। ये पहले का था, मुर्दे का जिंदा करना। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आने जा रहा है जिस समय मुर्दा जिंदा करना नॉर्मली बात होगी, चमत्कार करने नॉर्मली होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा से काम कराएगा ही। जो उसे रिस्पॉन्स देगा, जो उसके साथ मिले रहेगा, जो उसके आत्मा में बढ़ना चाहेगा, प्रभु उसके द्वारा काम कराएगा, और वो इस समय में, अंत समय में सबसे सक्सेसफुल लोग होंगे। हालेलुया। लेकिन जो उसके आत्मा के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, वो उतने ही ज्यादा डिप्रेस्ड लोग होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उतने ही ज्यादा डिप्रेशन में होंगे। मैंने ऐसे पास्टर्स लोगों को भी देखा है जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं, और उनके जीवन में व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है। पास्टर लोग व्यभिचार करते हैं अपने चर्च के, क्या कहते हैं, मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले एक सुना था एक पास्टर के बारे में कि वो लड़की को ही अपने चर्च के लेकर भाग गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आत्मा को क्या नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में कार्य नहीं करने दे रहे हैं। वो अपने आप को रिलीजियस स्पिरिट में बांधे हुए हैं। यदि परमेश्वर आज उन्हें छुड़ाना भी चाहता है किसी पाप से, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान आपको पाप में लेके जा सकता है, आपको बार बार उसको महसूस करा सकता है, लेकिन आप हमेशा उसमें बने नहीं रह सकते यदि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। एक दिन ऐसा आएगा, वो सारा पाप, वो सारी गलत आदत जो आपके जीवन में काम कर रही है, वो भाग जाएगी, और वो कब खत्म होगी आप खुद भूल जाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया, हमारे चर्च में आते हैं, आज आए नहीं है। सो जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, सो उसके पहले वो बड़ा नशा करते थे, बहुत नशा करते थे, और जब उसके बाद प्रार्थना किया और चर्च आने लग गए, परमेश्वर को प्राथमिकता देने लगे, परमेश्वर में बढ़ने लगे, तो क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद क्या हुआ? एक दिन वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि रितेश भाई, इस हफ्ते मैंने दारू नहीं पी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, जब आपने लास्ट संडे मेरे लिए प्रार्थना की ना, उसके बाद मैं जैसी गया दुकान पे, और वैसी मैंने देखा कि मेरा मन जो है, पता नहीं, मुझे अजीब सा होने लग गया, घबराहट सी होने लग गई, और मैं वापस घर आ गया, और वो घबराहट अगले 2-3 घंटे तक मेरे अंदर बनी रही। और जब तक मैंने दिमाग से ये नहीं निकाल लिया उस दिन कि आज मैं दारू नहीं पीऊंगा, तब तक वो घबराहट मेरे अंदर बनी रही। और जैसे ही मैंने निकाल लिया कि आज मैं नहीं पीऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा दारू को लेने के लिए, तो क्या हुआ? वो घबराहट खत्म हो गई। और उस दिन क्या हुआ? मैंने नहीं पिया, और वो रोज पीने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। फिर अगले दिन क्या हुआ? सेम उन्होंने क्या, जब पहले दिन उन्होंने नहीं पी, तो दूसरे दिन उनका खुद ही मन नहीं किया, तीसरे दिन खुद ही मन नहीं किया, और ये पूरा हफ्ते तक उनके जीवन में रहा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा काम किया, आज वो कोई नशा नहीं करते हैं, आज परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग थे इस चर्च में जिन्हें परमेश्वर ने नशों से छुड़ाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को यहाँ फुल 100% कंट्रोल दिया जाता है। परमेश्वर का आत्मा जैसा करना चाहता है वैसा यहाँ करने को दिया जाता है। यहाँ हम किसी टाइम में बाउंड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय अब ऐसा आ रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिए थे लगभग 2021 और 22 में फास्टिंग में था। प्रभु ने कहा कि ऐसा समय आने जा रहा है, यदि चर्च में वर्शिप चल रही है ना, तो परमेश्वर का आत्मा ऐसा उतरेगा कि घंटों तक वर्शिप ही चलते रहेगी। पास्टर को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेज में, वर्शिप में ही लोग चंगे हो जाया करेंगे। यदि पास्टर प्रचार कर रहा है तो प्रचार ही चलता रहेगा। हालेलुया। सो ऐसा समय आने जा रहा है
परमेश्वर ने कहा कि यदि पास्टर प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार ही करता रहेगा, उसका वर्ड इतना सामर्थी होगा, उसका वचन इतना सामर्थी होगा, लोग वचन को सुनते सुनते चंगाई को प्राप्त करने लग जाएंगे, लोग परमेश्वर को महसूस करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समय आने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर के प्रेम में बने, उसके प्रेम में बढ़ें, उसको जानने की कोशिश करें, उसको और जाने। आपने परमेश्वर को नहीं जाना, यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इसका मतलब यह है कि आपको अभी भी परमेश्वर को जानना है, उसके वचन को जानना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को जानने लेना काफी नहीं है, उसके वचन पे चलना है वाला ही, प्रभु ने कहा ऐसा, वो बहुत है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि जितने लोग मुझे जानते हैं मैं उनको कह दूंगा कि मैं उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उन पर चलते हैं, वही मेरे क्या होंगे? पुत्र और पुत्रियां होंगे, वही मेरे वारिस होंगे, वही मेरे अधिकारी होंगे चीजों के। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, आप एक गरीब को सुसमाचार नहीं सुना सकते यदि आप खुद गरीब है। मैं आपसे कह सकता हूं, एक व्यक्ति है, यदि आपके जीवन में खुद बीमारी है और एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, तो वो कहेगा, एक लंगड़े के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके जीवन में खुद बीमारी है, तो अब जब आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आपका मन पहली बात गवाही नहीं देगा। आप कहेंगे यार मेरे जीवन में तो काम किया नहीं, ये कैसे हो जाएगा? और उस समय वो विश्वास का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो भी देखेगा कि यार ये खुद को तो ठीक नहीं कर पाए, मुझे क्या ठीक करेगा। सो आज हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन को सबसे पहले सुधारना है। हालेलुया। उस रिलीजियस स्पिरिट को अपने जीवन से, अपने जगह से बाहर निकालना है। हालेलुया। अपने परिवार से बाहर निकालना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करेगा। यदि आप पढ़ाई करते होंगे, आपके जैसा पढ़ने वाला, आपके जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा आपकी क्लास में, जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले होंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज करता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था कुछ भी, लेकिन मैं बाइबल बहुत पढ़ता था। और मैं क्या करता था, आपको ऐसा नहीं करना, आपको मेहनत करनी है। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना जैसा मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, कल से छोड़ दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के आत्मा के साथ ज्यादा बना हुआ था। और जब मैं प्रार्थना और वचन और फास्टिंग में ज्यादा था, तो क्या होता था, जिस दिन एग्जाम है ना, उसकी पहली रात को मैं कुछ देख लेता था, कॉपी खोला और कुछ देख लिया 2-4 घंटे का। पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं कॉलेज की बात बता रहा हूँ। तो क्या होता था, जो मैंने रात को जो मैंने देख लिया है, अगले दिन मैं एग्जाम जब देने जाता था तो वही आता था जो मैंने रात को पढ़ा होता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार मैं चलता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे वही चीज खुलवाता था, वही क्वेश्चन पढ़वाता था जो अगले दिन क्वेश्चन पेपर में आने जा रहा है। सो ऐसा परमेश्वर है, तो उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। मैं बच्चों से, यूथ से खास करके कहना चाहता हूं कि उसको अपना जीवन दे। यदि आप बड़े भी हैं, मैं तब भी आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए कोई एज मायने नहीं रख सकती। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को 12 साल की उम्र में चुना, यूसुफ को 12 साल की उम्र में चुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की उम्र में भी चुना। तो परमेश्वर के लिए एज मायने नहीं रखती है। आप जिस एज में हैं, आप जिस जगह में हैं, आप जहां पर भी हैं, परमेश्वर आपको उठाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको उठाने की सामर्थ रखता है। आप बुरे हैं, आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गलतियां हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपका पिता है। हालेलुया। एक माँ जब उसका बेटा नाली में गिर जाता है, क्या वो वहां पड़े रहने दे देती है उसे गंदगी में? उठाती है, उसे धोती है, उसे साफ करती है, फिर से उसे नए कपड़े पहनाती है। फिर से वो बच्चा गंदगी में जाके नए कपड़े गंदे कर लेता है, फिर से माँ उठाती है, धोती है, कपड़े पहनाती है, फिर से उसे साफ बनाती है। और ऐसी कर करके जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, एक दिन उसे समझ आती है कि यार मुझे नाली में नहीं जाना है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर वो खुद समझ जाता है मुझे अच्छा पहनना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, अच्छे तरीके से मुझे पहननी चाहिए चीजें। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है, क्योंकि वो चीजों को समझने लग जाता है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जितना आप दिन पर दिन मैच्योर बनते जाएंगे परमेश्वर में, जितना उसके आत्मा को जानते जाएंगे, जितना उसमें बढ़ते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, और परमेश्वर उसे छोड़ने की आपके जीवन में सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आप कहते हैं ना कि मुझसे नहीं छूटती ये चीज, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर देगा कि आप उस चीज को मुड़ेंगे नहीं।
हालेलुया, ये हमें समझना है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस दुनिया में हम बहुत जगह भटके, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, जब उसको चखा, जब उसका स्वाद ले लिया, तो उसके बाद फिर कोई भी अच्छा नहीं लगा। हालेलुया, कोई भी अच्छा नहीं लगा। आज यीशु मसीह के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। आज मैं प्रभु के लिए अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपने लोगों को, अपने प्यारे से प्यारे जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर से बड़ा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। हालेलुया। ना कोई इंसान है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना फोन है, ना कुछ है। क्योंकि आज परमेश्वर मेरे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि उसको मैंने चख लिया है और वो मेरे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है कि वो अंश अंश कर आपको बदलते जाएगा। हालेलुया। वो आपको अपने परफेक्शन में बनाते जाएगा, आपको पूर्ण बनाते जाएगा, आपको परफेक्ट करता जाएगा। लोग कहते हैं ना, कौन जो परफेक्ट है, कौन ऐसा है? मैंने मसीह लोगों को सुना है और मुझे बड़ा बुरा लगता है। मसीह लोग ही ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के लोग, कौन है जो आज परफेक्ट है? हम भी तो कर सकते हैं जब सब गलत कर रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जैसा परफेक्ट कोई नहीं बन सकता। सही बात है, ये रियल बात है। हालेलुया। लेकिन दिन पर दिन परमेश्वर के स्वरूप आप बदल सकते हैं। यदि आज आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आप उसे छोड़ सकते हैं। कल के दिन कोई और बुरी आदत है, आप उसे खत्म कर सकते हैं। आपको दिन पर दिन परमेश्वर आगे को बढ़ाते जाता है। हालेलुया। ये दुनिया में रहते हुए आप परमेश्वर के समान बिल्कुल नहीं बन सकते, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन सकते। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है, वो आपको गलत और सही का ज्ञान दे सकता है, वो आपको बुराई करने से बचा सकता है। सो आज भी हमें समझना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने विवेक दिया है कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है। सो कभी किसी व्यक्ति का जजमेंट ना करें, कभी किसी का न्याय ना करें, कभी किसी को देखकर देखा जैसा न्याय ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा। हालेलुया। एक स्त्री आई, जब यूहन्ना 8 अध्याय में पढ़ेंगे, उस स्त्री से, जो स्त्री थी, उसने व्यभिचार का पाप किया। तो लोगों ने कहा यीशु मसीह से कि इसने व्यभिचार का पाप किया, और व्यवस्था क्या कहती है? जिसने व्यभिचार का पाप किया उसे क्या करना चाहिए? पथराव उसके ऊपर करना चाहिए और उसे पत्थर मारकर मौत दे देनी चाहिए। समझ रहे हैं? उस समय की मौत ऐसी होती थी। यीशु मसीह के सामने लोग वचन से बता रहे हैं उसे। सोचो कि वचन में ऐसा लिखा है कि उसको क्या करना चाहिए? पथराव करके उसे मार देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह था पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या, तो उसने क्या कहा पता है? परमेश्वर की आत्मा ने उसे बताया, और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम में से यदि किसी ने पाप नहीं किया है, वही जाए और उसे पत्थर मारे। और सबकी बोलती बंद हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, क्या तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने कहा नहीं। तो यीशु मसीह ने फिर कहा कि जितनों ने क्या किया है, जितनों ने, आज जितने लोग यहाँ पर हैं, वो सब वापस वही गए हैं, क्योंकि सब ने क्या किया है? पाप किया है। हालेलुया। सब ने पाप किया है। तो इसलिए हम किसी पर जजमेंट, किसी पर न्याय नहीं कर सकते। हम किसी से नहीं कह सकते कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका भाई, आपका परिवार, आप खुद किसी परेशानी में, खुद किसी नशे में, खुद किसी प्रॉब्लम में, तो उस बात के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको निकालेगा, उनके जीवन से उन गलत आदतों को निकालेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपको ऊंचा करेगा। सो ये परमेश्वर का जीवित जगह है, ये परमेश्वर का जीवित कलीसिया है। यहाँ लोग इसलिए छुटकारा पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम करता है। हालेलुया। यहाँ लोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा यहाँ काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 लोग थे जिन्होंने हमने आराधना करनी शुरू की थी, और आज आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग हैं। हालेलुया। बाहर तक लोग बैठते हैं। सिर्फ 3-4 लोग इस कमरे में बैठते थे, वही मेरा बेड भी था, सब लोग इसमें बैठते थे और उसी में सब लोग आराधना करते थे। 3-4 लोग मैं बता रहा हूँ, संडे के दिन। वही लोग हैं आगे प्रचार कर रहे हैं, वही लोग हैं नीचे वर्शिप कर रहे हैं, आगे वही लोग हैं आगे जाके नीचे बैठ के विश्वासी बन जा रहे हैं। ऐसा था। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर का जीवित जगह है, जीवित चीजें हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बढ़ाया इस साल में, हमें काफी ब्लेसिंग से बढ़ाया, काफी चीजों से बढ़ाया, हमें सक्सेस दी। हालेलुया। चर्च में सक्सेस दी। आपको पता है एक खुशखबरी और है, हम इस साल में अपनी खुद की जमीन लेने जा रहे हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट परमेश्वर ने दे भी दिया है।
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, हालेलुया। और वो अमाउंट हमारे पास है, लेकिन हम अभी उसमें और जोड़कर एक थोड़ा सा बड़ा जगह हम लेना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको बढ़ाता है, बाइबल बताती है, उसे कोई नहीं घटा सकता, हालेलुया। सो ये ऐसा बढ़ने जा रहा है, इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं घटा सकती है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जिसे परमेश्वर ने बड़ा किया। एक पंजाबी में गाना भी है कि जिन्नू करे खुदाबंद ऊंचा, उन्नू नीवा ना कोई कर सकता है, मतलब उसको नीचा कभी कोई नहीं कर सकता है, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें ऊंचा कर रहा है, परमेश्वर हमें ऊंचा कर रहा है। हम ढोलक में, एक गिटार में आराधना करते थे, आज हमारे पास बहुत कुछ है। लगभग हमारे पास, आपको पता है, कैमरा जो है वो अगर आप देखेंगे ना, बहुत महंगा कैमरा है जिसे हम यूज कर रहे हैं, हालेलुया। सो परमेश्वर बता रहा है, इतनी हमारी औकात नहीं थी, इतना हमने नहीं सोचा था, इतनी चीजें हमने नहीं सोची थी, लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा है, चीजें कर रहा है, हालेलुया। अपने दासों को भी भेज रहा है हमारे जीवन में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 दिन की मीटिंग है, आप में से एक भी व्यक्ति उसे ना छोड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपकी लाइफ का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, एक ऐसा स्तर, एक ऐसा प्रॉफिटिक स्तर, परमेश्वर एक ऐसा, आप समझ रहे हैं, एक ऐसी सीढ़ी पे परमेश्वर आपको चढ़ाएगा ना, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे और आप वापस उसमें नहीं आएंगे। इस मीटिंग में ऐसा होने जा रहा है, हालेलुया, ऐसा होने जा रहा है। तो उसे ना छोड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो 2 लोग परमेश्वर के दास आ रहे हैं, बहुत सामर्थ्य, मैंने उन्हें पर्सनली देखा है, बहुत सामर्थ्य लोग हैं, हालेलुया। मैंने उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, यहाँ की मीटिंग, मतलब यहाँ का जो अभी हमें जो मिला है परमिशन, उसके अनुसार कि आपको ऐसा ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं, हालेलुया। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मुर्दा जिंदा किया है, जिसने मुर्दे को जिलाया, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो ये 2 प्रभु के दास आ रहे हैं। और ये दोनों यंग हैं, ज्यादा एज नहीं, 30-32 साल के हैं दोनों, लेकिन परमेश्वर क्यों सामर्थ्य काम कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। वो 100 लोगों में, हजारों में वो प्रचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे परमेश्वर ने लोग, ऐसे भाई, स्पिरिचुअल ब्रदर्स मुझे दिए कि मैं उनके साथ सीख सकूं, और मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है, हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है इस समय में करने जा रहा है, ये एरिया में एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर देने जा रहा है। लोग बचने वाले हैं, हालेलुया। उसने मुझे बचा दिया, तो और क्या, और लोग को भी परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है, आमीन। और लोग को भी बचाना चाहता है। सो इस दर्शन का, इस भवन का हिस्सा बने। यदि परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक इंजन होता है ना, जब वो इंजन चलता है तो उसके पीछे के डब्बों को ना पीछे जाकर धक्का नहीं देना पड़ता है, उसके डब्बे भी इंजन के साथ खुद चलते रहते हैं। ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। यदि आप इस चर्च का हिस्सा हैं, यदि आप इस भवन में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, आप रोपे गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां ये चर्च जाएगा, जितनी ऊंचाई पे परमेश्वर लेकर जाएगा, उतनी ऊंचाई पे परमेश्वर आपको भी लेकर जाएगा, हालेलुया। उतना ऊंचा परमेश्वर आपको भी करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है, उसी की सामर्थ्य जो यहाँ पे काम करती है। मैं अपना खुद का कंट्रोल खो देता हूँ जब प्रभु यहाँ पे काम करता है, हालेलुया। मैं तैयार करके कुछ और आता हूं, लेकिन प्रभु कुछ और बोलने को कह देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हीलिंग्स क्यों हो रही है, यहाँ पे चंगाइयाँ क्यों हो रही है, लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को क्यों चंगा किया है। मैं आपको पता है, मैं यहाँ पे अगर मैं अभी कुछ तारीफ भी कर रहा हूँ ना, वो सब परमेश्वर के नाम को मैं महिमा दे रहा हूँ। क्यों मैं इस जगह के लिए ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी योग्यता ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं इतना काम कर सकूं, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो यहाँ पे काम कर रहा है, हालेलुया। ये ना मैं हूं, ना पास्टर शोभा है, ना कोई और व्यक्ति है इस चर्च का, वो परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह है जो यहाँ पे काम कर रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर है, आमीन। सो उसके अनुसार चलें, जजमेंट ना करें कभी किसी का, और उस रिलीजियस स्पिरिट को अपने जीवन से भगाएं और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। परमेश्वर का आत्मा आपको, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको गाइड करेगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में वो आपको गाइड करेगा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपको सेवा में गाइड करेगा, हालेलुया। लेकिन जब आप उसके आत्मा से कनेक्ट रहेंगे तभी वो आपको गाइड कर पाएगा ना, आमीन, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर सामर्थी और महान है, और वो सामर्थ करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। बाइबल बताती है कि स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी में एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह, हालेलुया। सो उस परमेश्वर के पीछे चलें, उसके आज्ञाओं को मानें, उसके वचन के अनुसार कार्य करें। अपने इमोशन के अनुसार अपने जीवन को ना चलाएं, अपने गुस्से के अनुसार, अपने खुद के व्यू के अनुसार, अपने खुद के देखने के अनुसार ना चलाएं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपने आप को चलाएं,
तब आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। हालेलुया, तब आप ऊंचा जा सकते हैं। ये मिनिस्ट्री में आपसे कहना चाहता हूँ, इस मिनिस्ट्री में ना कोई ऊपर का पैसा आता है, ना कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ हर एक पैसा वही है जो यहाँ के लोग दे रहे हैं, हमारा खुद का पैसा है। हालेलुया, ना ये मिनिस्ट्री किसी विदेश से जो है वो रखती है, मतलब रखती है। यहाँ सब कुछ, हर एक एक पैसा परमेश्वर के लोगों का है जो लगाया जा रहा है। हालेलुया, ये सब कुछ क्योंकि परमेश्वर के द्वारा खड़ी करने की जा रही मिनिस्ट्री है। हालेलुया, क्योंकि इसे परमेश्वर खड़ा कर रहा है। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।